नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित यह कहानी है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये आजकल भोपाल में रहकर वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। इन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी भाषा शैली सहज और प्रभावोत्पादक है। इस कहानी का उद्देश्य देशवासियों को बताना कि किस तरीके से सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपने अपने तरीकों से, अपने अपने सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमें किसी के भी छोटे से छोटे योगदान पर भी उपहास नहीं करना चाहिए। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक हवलदार साहब जो कि इस कस्बे में हर 15 दिन पर कंपनी के काम के सिलसिले से गुजरते हैं, और दूसरा वह पान वाला जिसके यहाँ वह पान खाने के लिए रुकते हैं। आइए कहानी पूरी समझते हैं। तो हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं है। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक ठो नगर पालिका भी है। हाँ, नगर पालिका के ही किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने इस मुख्य बाजार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कहानी अब इसी प्रतिमा पर है। तो प्रतिमा लगवाने के लिए न फंड की और न ही समय की बर्बादी की गई। गांव के एक इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यह काम सौंप दिया गया, जो कि 1 महीने पर मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मूर्ति संगमरमर की बननी थी और 2 फुट ऊंची, जिसे हम बस्ट भी कहते हैं। हाँ, अर्थात पूरी सर से लेकर पांव तक की मूर्ति नहीं थी, सिर्फ कोट के 2 बटन तक नीचे तक मूर्ति थी। यह मूर्ति सुभाष चंद्र बोस जी की थी। मूर्ति में सब कुछ ठीक था, बट मूर्ति पर नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। हाँ, चश्मा नहीं था, संगमरमर का नहीं था, बल्कि कांच का चौड़े फ्रेम वाला एक चश्मा था। दूसरी बार जब हवलदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में तो कोई अंतर नहीं देखा, पर चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब बड़े हैरानी से सोचे कि वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार जब हवलदार साहब वहां से गुजरे, फिर नया चश्मा। हवलदार साहब के मन में एक कौतूहल जगा। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह चश्मा कैप्टन चश्मे वाला नाम का एक चश्मा बेचने वाला बदलता है। हवलदार साहब ने पूछा कि भाई, चश्मा चेंज कर देता है? क्यों चेंज कर देता है? तो पान वाले ने बताया कि चश्मा
मूर्ति का नहीं बना था और नेताजी चश्मे के बगैर अच्छे नहीं लग रहे थे। तो चश्मे वाले को आहत महसूस हो रही थी, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को देखकर उसे असुविधा हो रही थी। इसलिए अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। हां, अगर कोई ग्राहक आता और उसे वैसा ही फ्रेम की जरूरत होती तो वह मूर्ति से निकालकर उसे बेच देता और नेताजी से क्षमा मांगता और नेताजी पर दूसरा फ्रेम चढ़ा देता। हालदार साहब को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया। पान वाले ने बताया, थोड़ा वह मजाक के मूड में था। उसने कहा कि मास्टर जी लगता है बनाना भूल गए हैं। पान वाले ने आगे अपनी बात को और बताते हुए कहा कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल गांव के अध्यापक थे और महीने भर में मूर्ति पटक देने का वादा भी कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या चश्मे का अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हालदार साहब यह सब बातें सुनकर कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सोचते हुए फिर पूछे कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या वह आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला एक नया पान खाकर कुछ मुस्कुराते हुए अपनी बत्ती सी दिखाते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को इस तरह से एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, पर जब उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो सच में अवाक रह गए, क्योंकि वह एक बूढ़ा, बेहद मरियल, लंगड़ा सा आदमी, सर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा लगाए और एक हाथ में छोटी सी संदूकची मतलब छोटा सा बैग होता है जिसमें वह सामान रखा है अपने चश्मे का, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे बांस पर टिकाकर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि चश्मे वाले की अपनी कोई दुकान नहीं है, वह फेरी लगाता है। हालदार साहब कुछ सोच में पड़ गए। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, पर पान वाले ने उसका नाम बताने से मना कर दिया। उधर काम को लेट हो रही थी। ड्राइवर और हालदार साहब जीप में बैठकर निकल गए। 2 साल तक हालदार साहब इसी कस्बे से गुजरते और हर दिन नेताजी के चश्मे को बदलता दिखते। कभी चश्मा गोल, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी ट्यूब का चश्मा, तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। अर्थात हर दिन, हर बार वह एक नया चश्मा नेताजी के ऊपर देखते। पर एक बार ऐसा भी आया कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन वह पान की दुकान भी बंद थी। अब अगली बार हालदार साहब ने जब पान खाया तो पूछा कि पान वाले से कि आज तुम्हारे नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं है। पान वाला उदास था। उसने बताया कि साहब, कैप्टन मर गया। हालदार साहब भी कुछ न पूछ पाए और जीप में बैठकर अपने काम के लिए चल पड़े।
वह सोच रहे थे कि किस तरीके से देश पर मर मिटने वालों ने हंसते हंसते अपनी प्राणों की आहुति दी होगी, और आज हम में से कुछ अपने देश के लिए छोटी सी छोटी अपनी भेंट देश की शान में, देश के नाम पर अगर निछावर करते हैं तो यह कोई कम नहीं है। इतने दुखी होते हैं कि वह अब तय करते हैं कि वह यहाँ पर नहीं रुकेंगे और न ही उस मूर्ति की ओर देखेंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन जैसे ही चौराहा आया, मूर्ति की तरफ आंखें मुड़ गईं और कुछ देखकर चीखे, रोको! जीप का तेज ब्रेक लगाकर रोक दी गई। वह तेज कदमों से मूर्ति की ओर बढ़े और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे, सरकंडे जानते हैं आप? सरपत, हाँ, सरपत एक तरह का पौधे का नाम होता है। सरपत के बने छोटे से चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब बहुत इमोशनल हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। जय हिंद। आशा करता हूं कि कहानी का भाव आप समझेंगे। देश पर मर मिटने वाले अगर हम नहीं बन सकते, पर किसी ने छोटे से छोटे कार्य देश के हित के लिए किया है, उन सबको हमारा नमन, प्रणाम। जय हिंद।